हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अयोग्य लोगों अब आप चले जाओ। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हम लोगों से डरता है, क्योंकि वो तो उनके पक्षधर है, किनकी, जो भय आस्था प्रलोभन का सिस्टम में जो लोग बैठे कपटी कायरकूर, स्वेच्छा से वहां से भैया इस्तीफा दे के घर बैठो, शांति से अच्छे लोगों को जाने दो प्रबंध। अरे सोए हुए को जगाओ, लेकिन जो सोया नहीं है, जो कलाकारी से चिमाई साधे बैठा है, हद से संसद की तरफ कूच कर रही है, चाहती नहीं है कि लोग समझदार बने। राम मंदिर की बात हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, सबको प्रसन्नता है। ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जो सकारात्मक है। भाई नकारात्मक लोग जो अंडा मछली मुर्गा मांस हत्या हराम लूट व्यभिचार करने में लगे हुए हैं, उनका राम से कोई संबंध नहीं, वो तो राम विरोधी है। भले ही वो राम का झंडा लेके जय श्री राम बोल रहे हों, वो अपने अंदर गिरेबान में झांक लें कि तुम कितने राम भगत हो, पर हम उनसे कहना चाहते जो हमारे भोले राम भक्त हैं, अरे पहचानो उनको जिनके चाल चरित्र चिंतन में राम दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो राम के ऊपर राजनीति करने वालों कम से कम कालनेमी बन के तुम हमारे आंगन में घुस पड़े हो। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। हमारे साथ स्वामी दयाशंकर दास महाराज जी हैं। महाराज जी लगातार राम मंदिर के मुद्दों को अलग अलग एस्पेक्ट से समझा रहे थे कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है इसमें क्या क्या कमियां हैं, और इन्हीं के समर्थन में शंकराचार्य भी आ चुके हैं। 4 शंकराचार्य ने स्वामी दयाशंकर दास जी के बाद विरोध शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। आज स्वामी जी से जानेंगे कि स्वामी जी, शंकराचार्यों ने भी विरोध शुरू कर दिया आपके बाद। आप पहले वो संत हैं जिन्होंने विरोध शुरू किया और आज आप पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी वाणी पूरी देश की जनता सुन रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रही है। सबसे पहले तो हम अपने गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं और अपने पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। देखो 3 सत्ताएं हैं जो इस पूरी 8 अरब मानव सभ्यता को हैंडल करती हैं, जो इनका संचालन करती हैं। वो 3 सत्ताएं हैं। एक तो हमारी धर्म सत्ता है, दूसरी हमारी राज सत्ता है, और तीसरी हमारी अर्थ सत्ता है। धर्म, राज और अर्थ, धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता। तो इन तीनों सत्ताओं का जब सकारात्मक रवैया होता है तो संपूर्ण धरती पर शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। और जब ये सत्ताएं, चूँकि ये आपस में एक दूसरे से इंटरनली इनके आंतरिक संबंध रहते हैं, एक आपस में पूरी एक दूसरे की पोषक और पूरक होती हैं। तो जब धर्म की हानि होती है, जब होए धर्म की हानि, धर्म सत्ता पहले जब प्रभावित होती है ना नकारात्मक ऊर्जा से। नकारात्मक ऊर्जा का क्या है स्वरूप? वहाँ छल कपट। भाई जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, नकारात्मक चिंतन और चरित्र के लोग होते हैं, जब वो धर्म सत्ता को प्रभावित करते हैं तो धर्म सत्ता का वातावरण, धर्म सत्ता का आचरण बदल जाता है। धर्म सत्ता जब सकारात्मक चिंतन और चरित्र से प्रभावित रहती है तो उसका रुख अलग ही होता है, शांति और समृद्धि का रख होता है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमने पहले भी कहा है कि 3 स्तंभ हैं हमारे, 3 संहारत जगत को, क्योंकि टुकड़ों में नहीं मिलेगा समाधान। आज पूरी दुनिया में जो द्रोह विद्रोह और युद्ध की विभीषिकाएँ चल रही हैं, आप ये समझ लो कि जैसे एक जो पिंड शरीर है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे जीवन में अपना हमको नख से सिक तक पूरा जो इसका प्रवृत्ति धर्म है, यही प्रवृत्ति धर्म संपूर्ण जो जीवन और जगत है इसमें वही व्यवहारित हो रहा है। तो हमारे साथ जो व्यवहार घट रहा है, जो हमारे साथ व्यवहार व्यवहारित हो रहा है, वही व्यवहार दूसरों के साथ भी लागू होता है। लेकिन इसमें 2 प्रकार की सोच लागू होती है, एक सकारात्मक सोच, दूसरी नकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच के साथ जब आचरण व्यवहार प्रतिपादित होता है तो वो शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत माना जाता है। और जब ये शास्त्र और धर्म का दुरुपयोग होने लगता है, अर्थात उल्लंघन होने लगता है, तो अधर्म की वृद्धि होती है, माने नकारात्मक सोच बढ़ती है, उसका साम्राज्य बढ़ता है। तो वर्तमान दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि धरती को धारण करने वाले हमारा वेद, आज जिसे जर्मनी पढ़ रहा है, दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भारत का वेद विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, हमारे शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं। भारत का जो
समृद्ध साहित्य है उसे दुनिया पढ़ रही है ना। तो दुनिया ने भारत से जो जीवन विद्या सीखी है, और भारत की जीवन विद्या के जो मुख्य घटक हैं वो क्या हैं? वो हैं विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। एक पूरी क्रमशः क्रमिक सोपान मार्गीय विकास है। जब हम ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम अपनी जीवन यात्रा आरंभ करते हैं, क्योंकि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम तारुण्य विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुतेजाम। जो हम अभी पूरी दुनिया में 21 जून को जो योग दिवस मनाते हैं ना, तो जो हमारी योगमय जीवन शैली है, जो हमारा अष्टांग योग है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो हमारा अष्टांग है, तो यहाँ यम नियम से शुरू होता है। और अभी दुनिया भोग संग्रह और पेट प्रजनन में इस तरह से भौतिक उन्माद में ऐसे अंधी दौड़ में दौड़ रही है कि यहाँ पर सिर्फ द्रोह विद्रोह और युद्ध की विभीषिकाएं ही खड़ी होना है। जब तक हम यम नियम को नहीं समझाएं शिक्षा विधि से लोगों को, हम ये नहीं समझा पा रहे कि जिनके बलबूते पर मानव सभ्यता अस्तित्व में है, हम उनके साथ तो क्रूरता कर रहे हैं। प्राणी जगत को मनुष्य के द्वारा इतना कलेश पहुँचाया जा रहा है। जब तक हमको इस प्रकार का न्याय बोध नहीं होगा कि हमें प्राणी मात्र के साथ आत्महत्या का व्यवहार करना है, तब तक ये दुनिया में कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सिस्टम आ जाए, जब तक हम सत्य और करुणा और प्रेम के आधार पर व्यवस्था को नहीं संभालेंगे, तब तक इस प्रकार से जो आज कलह मचा हुआ है, कोई जातियों को लेके, कोई धर्मों को लेके, कोई प्रदेश को लेके, कोई अपनी ज़मीन को लेके, कोई जायदाद को लेकर के, ये कलह समाप्त नहीं होगा। कलह तब समाप्त होगा जब हम वास्तव में कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हम तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे जैसे अकिंचन साधु लोगों के पास तो संसाधन नहीं है। वो तो आप लोग बच्चे लोग आ जाते हैं कि महाराज जी की बात जनमानस तक पहुंचाई जाए। इनके पास तो इतनी बड़ी दूरदर्शन श्रृंखला है, इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यदि वो अगर इनकी सद्बुद्धि हो ना, और ये संतों की बात को जन चेतना तक पहुंचाएं, ये चाहती नहीं कि लोग समझदार बने। इनकी मंशा यही है कि लोग बेचारे ना समझी के अंधकार में भटकते रहें, और हम इन्हीं के बीच में अंधों में काने राजा बन करके इनका हम भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से शोषण करते रहें। हम सामर्थ्यवान लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला प्रयास होना चाहिए समझ के विकास का, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था को चैतन्यकाई मानव प्रभावित करती है हमेशा। तो इस चैतन्यकाई मानव को चाहिए कि ये अपने सूचनात्मक ज्ञान को जब आचरण से समाधान का एक अध्याय दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है ये चैतन्यकाई मानव, तो इस दुनिया को दिशा मिलती है। लेकिन इसमें जनचेतना तक जाने के लिए संसाधन चाहिए। जैसे आज ये बहुत अच्छा है टेक्निकल जो सपोर्ट आप कर रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हम लोगों से डरता है, क्योंकि वो तो उनके पक्षधर हैं, किनके, जो भय आस्था प्रलोभन का आधार बना के शोषण कर रहे हैं लोगों का। ये शोषण का व्यू इतना खतरनाक है, इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया है। और हम उनको क्यों कठोर बोले? इतने दिन से हम कठोर ही बोल रहे हैं। हमारे संत कहते हैं इतना कठोर मत बोलो, उससे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। संतों ने तो यही कहा कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वसीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। और बात भी सत्य है। वास्तव में ये जो लोग भटके हुए लोग हैं, ये जो गिरोह बना हुआ है, धर्म सत्ता राज सत्ता अर्थ सत्ता का, जो लोगों का भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से शोषण कर रहे हैं, हम इनके प्रति भी यदि वास्तव में संत के हृदय में तो सबके प्रति करुणा होती है। हम ये चाहते हैं कि अरे भैया, जीवन तो 4 दिन का है, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अर्हिते। भारत के चरित्र का जो सुंदर परिभाषा गठित हुआ है वो है मन वचन कर्म में एकता ला करके आओ सबके स्वास्थ्य प्रसन्न यशस्वी जीवन निर्माण में हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो दायित्व प्राप्त है राज सत्ता को, जो सत्तासीन लोग हैं जिनके पास संपूर्ण संसाधन है, यदि आप सबके स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी जीवन की परिकल्पना को चरितार्थ करना चाहते हो तो आपके पास सुंदर अवसर है। धर्म सत्ता के भी जो हमारे बड़े मठाधीश हैं उनके पास भी संसाधन है, प्रचुर मात्रा में संसाधन है। यदि ये लोग भी अपना अभियान चलाएं ना 12 महीने 300 दिन अभयम राष्ट्रीय जागृया महापुरोहिता के सिद्धांत पर, तो चेतना जगेगी। ऐसा नहीं कि अरे सोए हुए को जगाओ, लेकिन जो सोया नहीं है, जो कलाकारी से चिमाई साधे बैठा है, उसको जगाना कठिन है। तो उसको समझ लो कि ये
बंदों विधि पद रैन भव सागर जन कीन जहाँ संत सुधा शशि धैन प्रगटे खल विश्व वारुणी। तो ये जो खल विश्व और वारुणी है ये रहेगी सृष्टि में, क्योंकि द्वंद्व रहेगा। इस रंगमंच पर, इस नाट्यशाला पर नेगेटिव ब्रह्म की भी लीला है। रावण है तभी राम प्रकाश में आते हैं। पिक्चर में जब गद्दार होता है तभी हीरो अस्तित्व में आता है। इसलिए बुराई ही भलाई की परिभाषा प्रकाशित करती है। बेईमान आदमी होते हैं चारों तरफ तभी ईमानदारी का अस्तित्व बनता है। बुराई से ही भलाई परिभाषित होती है। कठोर धूप होती तभी शीतल छांव का अनुभव होता है। तो ये सृष्टि का जो द्वंद्व है, लेकिन भारत वह भूमि है जहाँ पर ये साधना की भूमि, ये शांति की भूमि है। ये दुनिया को शांत और समृद्ध जीवन जीने का एक प्रेरक ये प्लेटफॉर्म है भारत। तो भारत के अंदर ये जो मचा रहा है कला है, हम लोग इसलिए मुखर होकर कह रहे हैं कि कम से कम दुनिया में जो भोग भूमियाँ हैं, जहाँ उन्माद है, लोभोन्माद है, कामोन्माद है, भोगोन्माद है, युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, खून खराबा है, अरे भैया कम से कम भारत की धरती जो समाधान की साधना कर रही है, इस धरती को तो प्रभावित ना करो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी भारत की जो सभ्यता है, जिसको संपूर्ण समाज के सार्वभौमिक हित चिंतन के लिए यहाँ पर विचार है, चिंतन है, चरित्र है, तो इसको दुनिया तक जाने दो। ये अच्छा लगता है क्या? ये जो चारों तरफ खून खराबा हो रहा है दुनिया में, और भारत में भी राय दिन अपराध खूब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, चोरी सब चल रहा है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। संपूर्ण समाज मन पूरे देश के अंदर अपराध मुक्त भारत हो, क्राइम फ्री भारत, ये तब होगा जब हम अपनी संप्रभुता पर काम करेंगे। इस संप्रभुता कब आएगी? जब हमको आत्मवत्ता का बोध होगा। और ये कैसे होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भारत के किसानों और जवानों ने एक संकल्प लिया, कटिबद्ध होकर के इन्होंने राजनीतिक मूवमेंट शुरू किया है। सरहद से संसद की तरफ कूच कर रही है भारतीय जवान किसान की टीम, क्योंकि किसान का बेटा सरहद पे और उसी का पिता सीमा खेत पर यहाँ पर तप करता है। अब इनने कहा कि भाई बहुत शोषण हो गया, अगर हमें सुशासन सुप्रबंधन देना है पूरी मानव सभ्यता को, अपने देश को, और दुनिया तक हमें भारत का चरित्र ले जाना है समाधानात्मक रूप से, तो आओ भारत की संसद में जा कर के ये जो दलगत राजनीति ने दलदल बना दिया, तो इनकी जो पीड़ा का जो ताप है ना, इस दलदल को पहले सुखाएगा। अभी जो करोड़ों लोगों तक ये विचार जा रहा है, मैं नंबर भी अपना दे देता हूं, बार बार अभी भी दे रहा हूं, 9005764468। इस पर आप संपर्क कीजिए। और हम चाहते हैं कि 3 संहारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त राष्ट्र को कपटी कायर कूर। सिस्टम में जो लोग बैठे कपटी कायर कूर, स्वेच्छा से वहां से भैया इस्तीफा दे के घर बैठो, शांति से अच्छे लोगों को जाने दो प्रबंधन में, क्योंकि तुम्हारी योग्यता नहीं है। यदि तुम्हारी योग्यता होती तो देश के अंदर इतना जो तांडव चल रहा है, इतना जो बेचैनी है लोगों के अंदर, ये सती संत सूरवीर वहां पहुंचेंगे, तब ये बेचैनी चैन में कन्वर्ट होगी, तभी देश की व्यवस्था प्रबंधन श्रेष्ठ तरीके से हो सकता है। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अयोग्य लोगों अब आप चले जाओ। धन्यवाद।